और उसके साथ साथ अनुपम कांग्रेस के प्रवक्ता इस चर्चा में शामिल होंगे। लेकिन इस बीच एक खबर हमारे पास आ रही है कि देखिए कांग्रेस का प्ले चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। उनका कहना है कि लास्ट लेग ऑफ इलेक्शन हमें तैयारी में उतरना चाहिए। तो 27 तारीख से कांग्रेस नेता चुनाव प्रचार में उतरेंगे। कौन कौन उतरेगा, किस तरीके से उतरेगा, इस पर भी नजर रखना बहुत जरूरी होगा। लेकिन फिलहाल 27 जनवरी से बड़े नेताओं की तैयारी शुरू हो जाएगी। प्रियंका गांधी से लेकर खड़गे से लेकर राहुल गांधी तक सब लोग चुनाव मैदान में उतरने वाले हैं, रैलियां करने वाले हैं। हमारे साथ में मौसमी सिंह जुड़ चुकी है। मौसमी, आखिरकार कांग्रेस के नेता जाग गए हैं, कह रहे हैं कि भाई हम चुनाव प्रचार में उतरेंगे। क्या प्लान बना रहे हैं कांग्रेस के नेता? देखिए, कांग्रेस के तमाम नेता लगातार इन सवालों के जवाब दे रहे हैं। जिस तरह से बीजेपी कह रही है कि आखिर कांग्रेस इसलिए सुस्त पड़ी है क्योंकि उसको आम आदमी पार्टी से अपना तालमेल बिगाड़ना नहीं है। लेकिन कांग्रेस का ये कहना है कि 27 तारीख के बाद प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ना सिर्फ रैलियां करेंगे साहिल, बल्कि डोर टू डोर कैंपेन्स भी होंगी, पद यात्राएं भी होंगी। और अगर हर एक नेता इनमें दिन में 4 रैली करता है तो जो कोर सीट्स हैं, जो 20 सीट कांग्रेस देख रही है, उन पे अच्छा खासा असर देखने को मिलेगा। और यही नहीं, लगभग 8 से 10 ऐसी सीटें हैं जो कांग्रेस को लगता है कि इनमें जीतने की संभावना प्रबल है। तो उन पर भी उस आखिरी चरण में फोकस किया जाएगा ताकि जो मोमेंटम है वो सही समय पे बने और जनता के दिमाग में वोट डालने के वक्त कांग्रेस की जो पूरा प्रचार है वो याद रहे। तो प्लान 25 कांग्रेस का चल रहा है। 27 तारीख के बाद कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि आखिरी 7 दिन में पूरी तरीके से चुनाव प्रचार में उतरेंगे। एक खबर हमारे पास आ रही है, उसके साथ साथ अनुराग ठाकुर कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के पक्ष में कांग्रेस चल रही है। तो कांग्रेस इतनी शांत क्यों है, जल्दी से बताइए मौसमी सिंह। शुरुआत में तो काफी तेजी से कांग्रेस प्रचार करने में उतर गई थी, लेकिन अभी कुछ शांत नजर आ रही है, क्या हो गया है? देखिए साहिल, बीजेपी में ज्यादा खलबली भी इसलिए मची हुई है। लगातार आप देखिए कि बयान आ रहे हैं नेताओं के कांग्रेस पर निशाना साधते हुए, क्योंकि उसको लगता है जितना अच्छा कांग्रेस करेगी उतना ही आम आदमी पार्टी को डैमेज करेगी। क्योंकि 2 कोर वोट बैंक है, मुस्लिम और दलित, जो आम आदमी पार्टी के पास है, उस पर सेंधमारी करने का काम कांग्रेस कर सकती है। इसीलिए अगर कांग्रेस सुस्त पड़ती है तो बीजेपी को लगता है कि उसको नुकसान होगा, और यही वजह है तालमेल की बात हो रही है। पर मुझे नहीं लगता राहुल गांधी के ताबड़तोड़ हमले के बाद आम आदमी पार्टी पर कांग्रेस कोई भी ढिलाई बरतने के मूड में है। अपनी सियासी मजबूरी और संगठन का अभाव की समस्या और चुनौती ज्यादा है। संगठन के अभाव की समस्या है, लेकिन फिर भी चुनाव प्रचार में पूरी तरीके से 27 तारीख के बाद कांग्रेस के बड़े नेता उतरेंगे, ऐसा फिलहाल कहा जा रहा है। 22 से लेकर 24 तक राहुल गांधी की रैलियां होनी थी, लेकिन तबीयत खराब है उनकी, नासाजी के चलते वो वहां पर रैली नहीं कर पा रहे। लेकिन इंटरेस्टिंग है अनुपम, आपसे ही शुरुआत करनी पड़ेगी। सब लोग सवाल पूछ रहे हैं कि भाई चुप चुप क्यों बैठे हो। देखिए 2015 में 63 सीटों पर, 2015 में 62 सीटों पर जमानत जब्त हुई थी, 2020 में 63 सीटों पर जमानत जब्त हुई थी। तो इस बार अगर आपको प्रदर्शन ठीक करना है तो बहुत ज्यादा प्रचार करना पड़ेगा। लेकिन आपके नेता कह रहे हैं कि भाई आखिरी 7 दिन ही ठीक है, तभी हम प्रचार करेंगे। इतनी शांति क्यों है? साहिल जी, ये मुझे देखकर खुशी हो रही है कि कांग्रेस की रणनीति और कांग्रेस के प्रचार को लेकर पूरे मीडिया वर्ग में इतनी चिंता है और इतनी नजर है। तो ये कम से कम तो एक हिस्सा हमारी रणनीति का ठीक काम कर रहा है। देखिए, जैसा आपने अभी बताया ही कि जो लोग अब तक आपको हमारे शीर्ष नेतृत्व के नहीं दिखे हैं, वो 26 जनवरी के बाद से दिखना शुरू हो जाएंगे। वो प्लान का पार्ट है, कैंपेन का पार्ट है। ये सही बात है कि 2 कार्यक्रम ऐसे थे जहां पे राहुल जी शेड्यूल्ड थे जाने वाले, लेकिन उनकी तबीयत नासाज हो गई थी। और मैं खुद, क्योंकि पटना में अभी बीच में वो थे 18 तारीख को, उस दिन से ही उनकी तबीयत खराब होनी शुरू हुई थी। मैं उनके साथ था और उसके बाद से लगातार उनकी तबीयत ऐसी हो गई कि वो बाहर निकल के कम से कम कोई पब्लिक फंक्शन नहीं कर सकते, एड्रेस नहीं कर सकते उस ढंग से। डॉक्टर्स ने मना किया तो वो नहीं आ पाए, इतनी सी बात है। स्वास्थ्य का मामला है, इसमें रणनीति का मामला नहीं है, विशेष तौर पे जहां तक राहुल जी की बात है। और बाकी हमारा कैंपेन स्ट्रेटजी है, कैंपेन पार्ट है। आप देखेंगे अभी दिन बाकी है। कांग्रेस पूरी मजबूती से
पूरी ताकत से ये चुनाव लड़ रही है। किसी को जिता देने, किसी को हरा देने के लिए नहीं लड़ रही है, अपने सपनों की दिल्ली बनाने के लिए कांग्रेस इस चुनाव को लड़ रही है। इसमें आपको आज से 10 दिन 12 दिन बाद जब आप बात करेंगे अनुपम तो जी, आपको भी इसमें कोई शंका नहीं होगी। भाई बचा कितना समय? अभी 3 तारीख को तो चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा, 10-12 दिन के लिए समय कहां बचा है? लेकिन फिर भी अनुपम जी, आप कह रहे थे कि भाई मीडिया में चिंता हो रही है, हमसे ज्यादा चिंता तो बीजेपी को हो रही है। बात करेंगे तो आप भी इस बात को मानेंगे कि मैं ठीक कह अच्छा, रहा था आज के जब नतीजे आएंगे तब की बात कर रहे हैं आप, लेकिन फिलहाल बीजेपी को ज्यादा चिंता हो रही है। शर्मा जी, आप ही कह रहे हैं जब शुरुआत में एलजी को जाकर मिल रहे थे कांग्रेस के नेता, कंप्लेंट कर रहे थे आम आदमी पार्टी को लेकर, तब तो सब सही था। अभी क्या हो गया? आपको लगता है कि कुछ सुलह सफाई हो गई है? अनुपम जी कह रहे हैं कि हमको चिंता हो रही है, हमें लग रहा है कि आपको चिंता हो रही है। नहीं, हमें साहिल भाई कोई चिंता नहीं। ये तो कांग्रेस का अंदरूनी मसला है, उनका अंतरकलह है आपस का, पूरी पार्टी कंफ्यूज है। आप ही ने बताया शुरुआत बड़ी तेजी से किया, फिर इसके बाद घर भी बैठ गए, राहुल गांधी का बीमारी का बहाना बना लिया। क्या राहुल गांधी के अलावा और कोई नेता नहीं बचा कांग्रेस में? कहां है प्रियंका गांधी, कहां है खड़गे, कहां है इनके जो और माकन? विषय इनका खुद का कंफ्यूजन है। प्रियंका गांधी तो अब उभरती हुई लीडर इनकी बनी हुई है, अब इनको घर से निकलना मना किया, प्रियंका गांधी भी बना हो गया क्या? विषय वो नहीं, विषय ये इनका अंतरकलह है, अंतर का इनका कंफ्यूजन है, कुछ गुटों पे बट गई है कांग्रेस वहां पर। वैसे भी विश्वसनीयता पूरी तरह से समाप्त है। 4% वोट बैंक की पार्टी यहां क्या कर लेगी? क्या करने की? 9% पहले था, उससे घट के 4% आ गए, अब 4% में बचा क्या है? तो इनको भी पता है कि क्या इतना क्या फर्क पड़ता है? क्यों रविशंकर प्रसाद कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की आपस में सुलह सफाई हो गई है? क्यों रविशंकर प्रसाद जी कह रहे हैं, क्यों बीजेपी के नेता कह रहे हैं 4% की पार्टी है, छोड़ दीजिए, क्या फर्क पड़ता है? सर इसलिए बिल्कुल हम तो छोड़ के ही बैठे हैं, लेकिन इन्हें तो जनता में जब लोकतंत्र होता है तो जनता में चेहरे दिखाने पड़ते हैं ना सर, इनके नकाब उतारने पड़ेंगे ना। ये इंडिया गठबंधन पूरा गठबंधन दिख गया ना इस चुनाव में। अखिलेश यादव किसकी तरफ खड़े हो गए, किसने किस पर क्या बयान दिया, ममता बनर्जी क्या बोल रही हैं वहां पर जम्मू कश्मीर से, वहां क्या कहा जा रहा है, पवार साहब क्या कह रहे हैं, उद्धव ठाकरे क्या कह रहे हैं। ये पूरा ये जो नकाब है, ये जो चोरों का एक गठबंधन था, ये गठबंधन खसक गया। तो ये तो जनता को दिखाना पड़ेगा ना कि ये कौन सा अवसरवादी गठबंधन है। हम सही बोलते थे, वो अब स्पष्ट हो रहा है। तो हमको जनता में दिखाना पड़ेगा इनका भी चेहरा। केजरीवाल जिस तरह से लगातार झूठ बोलते रहे, पहले भी तो एक बार हो चुका है, मुझे वही बात दोहराना पड़ेगा। केजरीवाल ने तो अपने बच्चों की कसम खा ली थी कि मैं तो जो है कांग्रेस के साथ हाथ नहीं मिलाऊंगा, लेकिन बाद में हाथ भी मिला लिया। बाकी उनके बहुत से पलटे बयान हैं। वो तो कहते थे कि बंगला नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा, सुरक्षा नहीं लूंगा, तो चलिए आप शर्मा जी आपने कसम की याद दिला दी है, लेकिन हमें ये शर्मा जी आपने कसम की याद दिला दी है, तो जरा केजरीवाल की एक बाइट ही सुना देते हैं आपको, और उसके बाद जरा ऋतुराज झा जी से भी पूछ लेंगे, क्योंकि इससे पहले जब वो चर्चा में आए थे तब एक बार उनका आरोप यह था कि आपसे पैसे लेकर, बीजेपी से पैसे लेकर, मतलब आम आदमी पार्टी का आरोप था कि बीजेपी से पैसे लेकर कांग्रेस चुनाव में कैंडिडेट्स उतार रही है, लेकिन कसम की बात की है। तो जरा केजरीवाल जी की एक बाइट सुन लेते हैं हम लोग, क्या कहा था उन्होंने कसम को लेकर, सुन लेते। केजरीवाल जी तो बता रहे हैं कि भगवान को भी जाके बता दीजिए झूठी कसम खा ली थी करके, कोई फर्क नहीं पड़ता है, असली चीज के लिए कसम खानी चाहिए। एक कमेंट यदि इजाजत हो तो कर दूं।
एक कमेंट इजाजत हो तो दे दूं, बस इसके बाद बुला लीजिए रितु जी को। चलिए 10 सेकंड में कमेंट करिए, ऋतुराज जी को जवाब देना है, एक बोलिए। कमेंट मैं बोल सकता हूँ जी हाँ। मैं 10 सेकंड में बोलिए, केवल एक इनकी बाइट सुना। पहले इन्होंने बयान दिया कि मैं तो नास्तिक हूं, मैं तो साइंस का विद्यार्थी रहा हूं, मैं तो कोई भगवान मानता नहीं। ये केजरीवाल के बयान थे। और इसके बाद जब विषय आया तो हनुमान मंदिर जाने का, तो बोले मैं तो बचपन से हनुमान का